ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। NCPS पाकिस्तान में बदउनवानी का तासुर जांचने का पैमाना है। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने राय दी कि गुज़श्ता 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। हुकूमत ने IMF मुआहिदा करके मईशत को मुस्तहकम किया। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना भी मौशी इस्तेहकाम का सबब बना। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की मईशत ज़बूहाली से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब गामज़न है। 43% पाकिस्तानियों ने कुव्वत ख़रीद में बेहतरी की राय दी। 57% के नज़दीक कुव्वत ख़रीद कम हुई है। बदउनवानी के तासुर में पुलिस का महकमा सर फहरिस्त है। ये सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान किया गया है। तो यह अहम नौयत की रिपोर्ट है जो कि जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है। NCPS पाकिस्तान में बदउनवानी का तासुर जांचने का पैमाना है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि 66% पाकिस्तानियों ने राय दी है कि गुज़श्ता 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। हुकूमत ने IMF मुआहिदा करके मईशत को मुस्तहकम किया। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना भी मौशी इस्तेहकाम का सबब बना। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की मईशत ज़बूहाली से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ गामज़न है। 43% पाकिस्तानियों ने कुव्वत ख़रीद में बेहतरी की राय दी। 57% के नज़दीक कुव्वत ख़रीद कम हुई। बदउनवानी के तासुर में पुलिस का महकमा सर फहरिस्त है। ये सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान किया गया। जी हाँ, एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए, एक मुस्बत खबर कि पाकिस्तान में शफाफियत और इजाफा और करप्शन में कमी देखने में आ रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है। NCPS पाकिस्तान में बदउनवानी का तासुर जांचने का एक पैमाना है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने ये राय दी है कि गुज़श्ता 12 माह में यानी कि एक साल में किसी भी सरकारी काम के लिए उन्हें कोई भी रिश्वत नहीं देना पड़ी। हुकूमत ने IMF मुआहिदा करके मईशत को मुस्तहकम किया है। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना भी पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का एक सबब बना है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुल्की मईशत ज़बूहाली से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ गामज़न है। 43% पाकिस्तानियों ने कुव्वत ख़रीद में बेहतरी की राय भी दी है, जबकि 57% के नज़दीक कुव्वत ख़रीद कम हुई है। बदउनवानी के तासुर में पुलिस का महकमा भी सर फहरिस्त है। ये सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान किया गया। जी हाँ, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारिस साहब, कहिएगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें पता चला है कि शफाफियत में इजाफा हुआ है, करप्शन में कमी हुई है। आप क्या समझते हैं कि मुल्की मईशत अब इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है? लेकिन डेफिनेटली आगे से तो बहुत बेहतर है और आपके सामने ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट दी है, ये भी इनकरेजिंग लगती है। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी महकमों में काफी हद तक देखा गया कि पैसे नहीं देने पड़ते बल्कि काम हमारा हो जाता है, और ये बड़ी अच्छी बात है। और इसी तरीके से वो जो है तालीम, जमीन, जायदाद, लोकल कमांड और टैक्सेशन के मतलब भी अवाम की जो बेहतर डिजाइन में बेहतरी आई है। और सेकेंड ये कि इससे ये पता चलता है कि लोगों में इकोनॉमी जब तरक्की करते हैं, बेहतर हालात बेहतर होते हैं, तो फिर उसके साथ शुरू हुई। लेकिन अभी भी जो सरकारी जो आपने खुद ही बता दिया कि पुलिस और इस तरह के डिपार्टमेंट में उनके अंदर अभी भी ज्यादा है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन इसके मुताबिक आम इज्तिमात में जो है ना इंसाफ बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद जो आपको डिस्क्रिप्शन पावर होती हैं ये खत्म हो जानी चाहिए और मालूमात खुल के अवाम को बतानी चाहिए। ये डिजिटल बना देना चाहिए, कंप्यूटराइज होना चाहिए, ताकि इनसे वो कहते हैं खत्म काफी हद तक खत्म हो जाता है। और उसके साथ फिर ये इम्पोर्टेंट ये 42% शुल्का पाकिस्तान मजीद मौसर बिशप ग्रोथ कानून ज्यादा बेहतर होने चाहिए, उसकी बात करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में काफी बेहतर हालात हो रहे हैं, खासतौर पर जब से FATF की कंडीशन आई है उनको ठीक करने के लिए काफी मौसी हालात को बेहतर किया है, ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आई थिंक ये गुड और उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह आइंदा भी इससे बेहतर हो जाए। हारिस साहब, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो पुलिस का महकमा है उसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी आई है और रिश्वत के जितने भी अवामिल थे वो बड़े अब नेगेटिव फिगर्स में जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि मज़ीद किस तरह से पाकिस्तान को बिल्टअप करना चाहिए? जिस तरह हमने देखा कि हाल ही में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आई, पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी देखी हमने और बाकी भी चीज़ों में स्टेबिलिटी देखी। कितना ज़रूरी है इसको कायम रखना ताकि पाकिस्तान अपने ये जो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है इसमें मज़ीद भी आगे आए?
لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ زیادہ کمپیوٹرائز کر دیں اس کو، مینول کام ختم کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد جو اچھے لوگ ہیں جن کے ریکارڈ اچھے ہیں، پروفیشنل ہیں، اپنی دیر رائٹ فار دا رائٹ جاب، ان لوگوں کو لگانا چاہیے، نیپوٹزم نہیں ہونا چاہیے. جب آپ اچھے لوگوں کو لگائیں گے، باقاعدار لوگوں کو لگائیں گے تو اس سے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ فرق پڑے گا، امپریشن بھی جائے گا، پاکستان میں امپریشن ہو جائے گا. دیکھیے ابھی امپریشن بہتر ہونا شروع ہوا، آئی تھنک اٹس اے گڈ سائن، اور اس سے پاکستان میں ویسے ہی امیجز کو بڑھ گیا بار کے حق کے بعد، اور پھر ابھی جو آپ کے اسلامک ریوائولز ہو رہے ہیں یہ اس میں فرق پڑ رہا ہے. آئی نو ورلڈ بینک نے کافی رپورٹ دی تھی، اس کی وجہ سے کافی چیکس اینڈ بیلنس کر لیے ہیں، ایف اے ٹی سے نکلنے کے لیے ہم نے کافی ترقی کی ہے. اس کو اب آپ کو جو منڈی کا پیسہ آتا تھا، آن اکاؤنٹڈ منی آتی تھی، اس کے اوپر بڑا چیک اینڈ بیلنس ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ انشور کرنے شروع کریں گے تو اس سے ہم شور کہ اس سے اور بہتری آئے گی، اور جتنا ٹرانسپیرنسی ہوگی اتنا بہتر پاکستان کے لیے ہوگا انشاءاللہ. یقینی طور پر بہتری آئے گی. حارث صاحب، بدعنوانی کے حوالے سے بھی کچھ جو پوائنٹس ہیں نا وہ اٹھائے گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جواب میں حکومت کو اب پہلا قدم کیا اٹھانا چاہیے؟ لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ ایک تو آپ کے جتنے این جی اوز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، جن کو آپ دیکھیں جہاں پر آپ ان کو جو ڈونیشن جاتی ہیں اور ان کو ٹیکس نہیں لیا جاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر تعلیم بھی، سہولیات بھی سستی ہونی چاہیے، فری ہونی چاہیے، مفت ہونا چاہیے، اور ساتھ چیک اینڈ بیلنس، اکاؤنٹیبلٹی، احتساب بیورو کو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اس کو امیڈیٹ، یہ نہیں کہ تو 3 4 5 سال لگتے ہیں. آپ جہاں بھی اکاؤنٹیبلٹی کریں وہاں پر اچھی کریں، اور اس کے لیے دیکھیں 3 چیزیں چاہیے کہ ایک گڈ گورننس، نمبر 2 آپ کی بالکل جو ہے میرٹ کے اوپر پوسٹنگ کریں، اور تیسری یہ کہ نو کرپشن، زیرو ٹالرنس فار کرپشن، اور اگر کرپشن ہو تو اس کی ریپلیس اکاؤنٹیبلٹی. یہی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بات بھی ہے کہ آپ ان چیزوں کو اگر انشور کریں تو آئی ایم شور کہ پاکستان میں بہت حد تک اس کو کنٹرول کر لیں گے، اور ساتھ مینول فنکشننگ جو ہے اس کو آپ ڈیجیٹائز کر لیں تو اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک اہم معاملہ ہے کہ پاکستان میں شفافیت میں اضافہ اور کرپشن میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے ایک سروے رپورٹ جاری کی ہے، اور این سی پی ایس پاکستان میں ایک بدعنوانی کا تاثر جانچنے کا پیمانہ ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے. اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 66% پاکستانیوں نے یہ رائے دی ہے کہ گزشتہ 1 سال میں کسی بھی سرکاری کام کے لیے انہیں رشوت نہیں دینا پڑی، اور حکومت نے آئی ایم ایف معاہدہ کر کے معیشت کو مستحکم کیا ہے. ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنا بھی معاشی استحکام کا سبب بنا ہے. ایک اہم معاملہ ہے کہ پاکستان میں شفافیت میں اضافہ اور کرپشن میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے ایک سروے رپورٹ جاری کی ہے، اور این سی پی ایس پاکستان میں ایک بدعنوانی کا تاثر جانچنے کا پیمانہ ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے. اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 66% پاکستانیوں نے یہ رائے دی ہے کہ گزشتہ 1 سال میں کسی بھی سرکاری کام کے لیے انہیں رشوت نہیں دینا پڑی، اور حکومت نے آئی ایم ایف معاہدہ کر کے معیشت کو مستحکم کیا ہے. ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنا بھی معاشی استحکام کا سبب بنا ہے.